स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। आज हम सब एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फंक्शंस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फंक्शंस फंक्शंस डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल। उसके थ्रू मैं फंक्शंस आपको बताना चाहूंगा। होता क्या है देखिए। मान लीजिए कि आप 11th क्लास में हैं। आपका मान लीजिए 11th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, आपके सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स हैं। आपका एक एग्जाम होने वाला है, केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। मान लीजिए जो एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का, आपके आपके सेक्शन में 10 जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, इनके 10 डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल 10 डिफरेंट मार्क्स आएंगे। मान लेता हूं मैं कि ये जो सेट है, मान लिया इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। मैंने स्टूडेंट मान लीजिए S1 S2 S3 एंड सो ऑन S10। ओके, एक और सेट ले रहा हूं मैं, सपोज M कह लीजिए इसको। इसमें मैं इन स्टूडेंट्स के जो भी मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री के एग्जाम में, वो मार्क्स मैं लिख रहा हूं। देखिए, मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट का M1 मार्क्स है, सेकंड स्टूडेंट हैज गॉट M2 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट हैज गॉट M3 मार्क्स एंड द 10th स्टूडेंट हैज गॉट M10 मार्क्स। ओके, अब देखिए, अब मैं आपसे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट मैंने पिक कर लिया S1। ओके, S1 मैंने पिक कर लिया। क्या ये पॉसिबल है कि S1 के सेम एग्जाम में M1 मार्क्स भी आ जाए, सेम केमिस्ट्री के एग्जाम में M1 मार्क्स भी आ जाए और M2 मार्क्स भी आ जाए? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? नहीं, नहीं। अब भी अब भी देख सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी स्टूडेंट के सेम एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आ जाए। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक और सिनेरियो मैं आपसे एक और सिनेरियो आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं। अगर आप दो स्टूडेंट चूज करें, सपोज मान लीजिए दो स्टूडेंट आपने चूज करे, S2 एंड S3। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि S2 और S3 के केमिस्ट्री के एग्जाम में सेम मार्क्स आ जाएंगे? हाँ, पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए S2 के 95 आ गए, थर्ड स्टूडेंट था उसके भी 95 आ गए। ये पॉसिबल है, दोनों स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ जाए। ये पॉसिबल है ना? यस, यस, इट्स पॉसिबल। मान लीजिए S2 एंड S3 के M3 मार्क्स आ गए। मान लीजिए आ सकते हैं M3 मार्क्स। ओके, ये सिचुएशन पॉसिबल है। ओके, एक चीज और, ये 10 स्टूडेंट्स जब केमिस्ट्री का एग्जाम देने गए थे, इन 10 के 10 स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ तो मार्क्स होंगे। मेरा कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसके कोई मार्क्स शो ही ना हो। सपोज मान लीजिए कि 10 के 10 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हुए, इनके 10 डिफरेंट मार्क्स आएंगे, कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे इनके। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसके मार्क्स शो ना हो या नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो सब नहीं देखेंगे। ओके, ये जो 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हैं 10 के 10, इन सब के कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे। भले किसी के 0 मार्क्स आ गए, कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे। बिल्कुल सेम चीज, ये जो मैंने आपसे डिस्कस करा, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से मैंने एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करा, बिल्कुल सेम चीज फंक्शंस के लिए भी, फंक्शंस में भी एप्लीकेबल है। फंक्शंस में भी बिल्कुल सेम चीज होती है। देखिए, अच्छा, ये जो ए सेट लिया था, मैंने क्या लिया था? इट वॉज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, इट वॉज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ओके, और ये जो सेट था एम सेट, मैंने कौन सा लिया था? सेट ऑफ मार्क्स, सेट ऑफ मार्क्स obtained by these 10 students, obtained by these students। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए। मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट ले लेता हूं मैं, सपोज लेट से S8। ओके, S8 के मान लीजिए कुछ मार्क्स आए, लेट से S8 के M8 मार्क्स आ गए। ओके, मुझे एक चीज बताइए, ये जो S8 है और ये M8 है, क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है? हाँ, इन दोनों में एक रिलेशन है। M8 और S8 में क्या रिलेशन है कि S8 ने जो एग्जाम दिया, S8 के केमिस्ट्री के एग्जाम में M8 मार्क्स आए। ओके, अब देखिए, S8 कहां से बिलोंग करता है? सेट ए से। M8 क्या था? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस 8th स्टूडेंट, ये कहां से बिलोंग करता है? सेट M से। तो आप क्लियरली देख सकते हैं
क्लियरली देख सकते हैं ये एक रिलेशन है, रिलेशन ऑलरेडी आपको दिख रहा है। रिलेशन में भी, रिलेशन तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, रिलेशन में भी कुछ कुछ सर्टेन कंडीशंस है। देखिए कंडीशंस कैसी, मतलब कि देखिए एक सेम स्टूडेंट, मान लीजिए एक सेम स्टूडेंट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स नहीं आ सकते। टू स्टूडेंट कैन गेट द सेम मार्क्स, और ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनके कुछ ना कुछ मार्क्स आएंगे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मैं सेट फर्स्ट में से, ए सेट में से कोई भी स्टूडेंट पिक करता हूं, तो वो सेट एम के, सेट एम में जितने भी एलिमेंट्स कह लीजिए या मार्क्स कह लीजिए M1 से M10 तक, किसी ना किसी से रिलेटेड होगा। सेट ए में अगर मैं कोई भी एक स्टूडेंट पिक करता हूं, तो सेट एम, और सेट एम में कोई भी मैं एक नंबर पिक करता हूं, तो ये स्टूडेंट इससे रिलेटेड होगा। ओके, और आप देख सकते हैं सेम स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स नहीं आ सकते, वाइल टू स्टूडेंट्स कैन गेट द सेम मार्क्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन होता क्या है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि पहले सेट में से अगर आप कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं, तो वो दूसरे सेट में, आप कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से जरूर रिलेटेड होगा। ओके, फर्स्ट ये। और देखिए, और सेम स्टूडेंट के, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स नहीं आ सकते, वैसे ही अगर मैं डेफिनेशन, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि फर्स्ट सेट में से कोई भी आप एक एलिमेंट ले लीजिए, वो सेकंड सेट के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। आप देख सकते हैं क्लियरली। ओके, तो फंक्शन है क्या, फंक्शन, a function is a relation in which every element of first set is related to an element of the second set, और second thing क्या, one element, any element of the first set cannot be related to more than one element of the second set। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं फंक्शन होता क्या है, डेफिनेशन देखिए। और देखिए, ये जो फर्स्ट सेट है जिसको मैंने, जिसमें 10 स्टूडेंट्स थे, इसको कहते हैं डोमेन। ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा क्या फॉर्म करेंगे, डोमेन। ओके, और ये जो 10 डिफरेंट 10 मार्क्स आए स्टूडेंट के, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, इनके जो भी मार्क्स आएंगे इन 10 स्टूडेंट्स के ही, वो क्या फॉर्म करेंगे, हमारा रेंज। रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी योर रेंज, द मार्क्स, या आप कह लीजिए द सेट ऑफ मार्क्स obtained by these 10 students, obtained by these 10 स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म योर रेंज। और एक चीज और, रिलेशन में आपने कोडोमेन पढ़ा था, देखिए इसमें कोडोमेन क्या होगा, देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मार्क्स। देखिए केमिस्ट्री का एग्जाम था, तो मिनिमम मार्क्स क्या हो सकते हैं, 0, अगर मैं नेगेटिव मार्किंग हटा देता हूं, और मैक्सिमम मार्क्स विच अ स्टूडेंट कैन गेट इन द सेम एग्जाम इज 100। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाएगा एक सेट, कोडोमेन हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मार्क्स जो कि 0 से लेके 100 तक। ओके, ये आपका हो जाएगा कोडोमेन, ये हो जाएगा आपका रेंज, और ये डोमेन। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं रिलेशन में मैं डोमेन किसको कहता था, जो ऑर्डर्ड पेयर के, ऑर्डर्ड पेयर जो था, जो रिलेशन एलिमेंट था, ऑर्डर्ड पेयर के सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, उनको हम कहते थे डोमेन। फंक्शन में क्या है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, जिस सेट, पहले सेट में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट का, तो जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट में, उन, वो सारे के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। इसमें सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए, तो ये पूरा सेट जो होगा, फर्स्ट सेट, पूरा सेट जो होगा, ये हमारा बन जाएगा डोमेन, एंड होल सेकंड सेट विल बी कोडोमेन। और फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो भी इमेज होगी, वो हो जाएगा रेंज। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। देखिए, अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी
दैट इज, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हो f such that a to b, इसका मतलब होता है f is a function from set a to set b. f is a function from set a to set b, और इसमें जो पहला सेट होता है, फर्स्ट सेट फ्रॉम विच फंक्शन इज डिफाइंड, इसको कहते हैं हम डोमेन. ओके, क्या कहते हैं? डोमेन. दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन and the second set is called codomain. ओके, अब देखिए, अ रिलेशन सच दैट, फंक्शन होता क्या है? एक रिलेशन जिसमें कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी. ओके, ए पहले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, और नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी. जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट और एग्जाम, केमिस्ट्री के एग्जाम का एग्जांपल दिया, वो माइंड में रखें, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे. दो स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ सकते हैं, वाइल सेम अगर स्टूडेंट हो, कोई भी एक एलिमेंट पिक कर लीजिए आप पहले सेट से, तो वो दूसरे सेट के दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकता. या आप देख सकते हैं किसी भी एक स्टूडेंट के, किसी भी स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स नहीं आ सकते केमिस्ट्री के एग्जाम में. ओके, ये आप माइंड में रखेंगे तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया. देखिए, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट ऑफ बी. ओके, एक जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें सेट ए ये है और सेट बी ये है. ओके, और f इज अ फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, जिसमें कि -1 आपका 1 से रिलेटेड है, 1 आपका 1 से रिलेटेड है, और 2 आपका 4 से रिलेटेड है. और इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, हाँ जी फंक्शन होगा. तो फंक्शन होने के लिए क्या दो चीजें आप देखेंगे? देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं. मान लीजिए ये सेट ए है एंड दिस इज सेट बी. ओके, तो मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा. मान लीजिए R इज अ रिलेशन, R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, और सेट A में जो एलिमेंट्स हैं मान लेता हूं 1 2 3, और सेट B में एलिमेंट्स मान लीजिए 4 5 6 7. और ये कैसे रिलेटेड है? देखिए, मान लीजिए 1 रिलेटेड है 4 से, 2 इज रिलेटेड विद 5. ओके, एक तो ये फर्स्ट सिनेरियो. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखिए, सेकंड, इसमें भी मैं दो सेट एज्यूम कर लेता हूं, ए एंड बी, ए एंड बी. R2 ले लेता हूं. ओके, R2 रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट ए में एलिमेंट्स ले लेता हूं मैं ए बी सी डी, और बी में ई एफ जी एच आई. ओके, और मैं ए को रिलेट करा रहा हूं ई से, एंड ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू एफ, बी इज रिलेटेड टू जी, एंड ई इज रिलेटेड टू एच, एंड डी इज रिलेटेड टू आई. ओके, और अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि R1 और R2 में, ये आपको पहले से दे रखा है कि R1 एंड R2 आर रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B. अगर मैं आपसे बोलूं क्या R1 और R2 दोनों के दोनों फंक्शंस होंगे कि नहीं? इज R1 अ फंक्शन? अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 फंक्शन होगा, R1 क्या एक फंक्शन होगा, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, फंक्शन नहीं हो सकता. देखिए, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो एलिमेंट है सेट ए में आर, ये जो 3 एलिमेंट है, थर्ड सेट ए में एक एलिमेंट है 3, इसका कोई भी इमेज नहीं है. या आप कहें कि ये एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा. इट विल नॉट बी अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन. ओके, देखिए, इसको आप जो मैंने एग्जाम दिया था केमिस्ट्री के एग्जाम वाला, उससे बिल्कुल रिलेट करके देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको फील होगा कि रिलेशन नहीं है. देखिए, मान लीजिए आप 10 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, कोई भी एक स्टूडेंट मान लीजिए S2 मान लेता हूं, S2, अगर उसने एग्जाम दिया है, एग्जाम में अपियर हुआ है, तो उसके मार्क्स तो आएंगे ना, भले जीरो आए, बट मार्क्स तो आएंगे. जीरो आ जाए भले,
लेकिन आएंगे ना, शो तो होंगे मार्क्स। अब इसमें क्या है, जीरो भी नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो से भी रिलेटेड होता तब फंक्शन बन जाता। यहाँ पे जीरो है नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, सेकंड देखते हैं। अगर मैं इसमें भी आपसे पूछूं कि इज R2 a फंक्शन, अगर मैं ये आपसे बोलूं कि इज R2 a फंक्शन, आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें डी जो एलिमेंट है आई से रिलेटेड, देखिए ए वाला एलिमेंट, देखिए इसमें ए जो एलिमेंट है ये दो एलिमेंट से रिलेटेड है, ई से भी एफ से भी। ई एंड एफ जो कि नहीं हो सकता। आप मान लीजिए आपने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, आपके आपके एग्जाम में 90 मार्क्स भी आ गए और 95 मार्क्स भी आ गए। क्या ये पॉसिबल है कि आपके सेम एग्जाम में 90 और 95 दोनों मार्क्स आ गए? नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इट विल ऑल्सो, ये भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। ओके, while both R1 and R2 are relations from set A to set B. Okay, clear? No. यहाँ पे R2 a function? No, it's not a function. While both are relations from, while both are relations, both are relations. Okay. आई होप आप, अब अगर मान लीजिए आपको कोई रिलेशन दे रखा है और ऐसे दो सेट दे रखे हैं, तो आप रिलेशन और फंक्शन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप बता सकते हैं बिना पेन पेपर के कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन होगा। आई होप आपको आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन क्या होता है और फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे अभी, इसमें तो आपको दो सेट दे रखे हैं, तब आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि, तब आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं रिलेशन और फंक्शन में। मान लीजिए कि सेट ना देके, दो डिफरेंट सेट ना देके, अगर आपको कोई एक कर्व दे दिया, उसने ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि डज दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन और नॉट, तो उस केस में क्या करेंगे आप? देखिए, मान लीजिए एक ग्राफ, एक कर्व ले लेते हैं कोई सा भी। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, देखिए ये कर्व ले लिया मैंने। ये किसका ग्राफ होता है? ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। ठीक, मैं आपसे बोलूं अगर कि क्या ये कर्व, इस कर्व का जो भी ग्राफ है, ये जो बनाया मैंने, इसका ग्राफ बनाया, क्या ये कर्व फंक्शन है कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए सेकंड, इसमें this is x-axis and this is your y-axis. In this case, I am taking the curve x equal to y square. x equal to y square. इसका ग्राफ कैसा होता है मैं बना देता हूं, देखिए। अभी हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक फंक्शंस में, ग्राफ भी डिस्कस करेंगे सारे फंक्शंस का। देखिए, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा, दिस इज योर फर्स्ट कर्व एंड दिस इज योर सेकेंड कर्व। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में कौन सा फंक्शन होगा, या दोनों के दोनों फंक्शन नहीं होंगे या दोनों होंगे, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, जब भी आपको किसी भी कर्व का ग्राफ दे रखा हो और आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। मैंने क्या बोला आपसे? यू विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए देखिए, अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये इस कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन? ये पॉइंट, इसको मैंने ए मान लिया। अगर ये लाइन कर्व के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन होगा, एल्स नहीं, तो ये फंक्शन होगा। ओके, अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि आपने बोल दिया कि वाई एक्सिस के पैरेलल। अगर मान लीजिए लेफ्ट में आपने ड्रॉ करा, आपने आपने राइट में ड्रॉ करा तो एक ही पॉइंट आ रहा है। अगर आपने लेफ्ट में लाइन ड्रॉ करी, दो पॉइंट अगर आ रहे हैं, तब भी फंक्शन नहीं होगा। चाहे आप लेफ्ट में
वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, चाहे राइट में, अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस कर्व को, देन ओनली इट्स अ फंक्शन। ओके, इस केस में देखते हैं जो मैंने बताया। देखिए, इस केस में अगर मैं इस कर्व के लिए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, देखिए अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट करा आप देख सकते हैं, ये एक पॉइंट और ये पॉइंट। अगर ये लाइन किसी भी कर्व के ग्राफ को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है तो ये फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं हो जाएगा, इट विल नॉट अ फंक्शन, इट विल नॉट बी अ फंक्शन। ओके, अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसा कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन में देखा था, मान लीजिए एक अगर सेकंड सेट जो है बी सेट है, देखिए ये मान लेते हैं ए, ये बी। ए सेट में मान लीजिए एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी वाले सेट में एलिमेंट्स है 4 5 6। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक्चुअल में ग्राफ में हम कर क्या रहे हैं, देखिए अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये फंक्शन होगा? अगर अगर वन इस सेट में ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है वन, ये दो से रिलेटेड है, फोर से भी फाइव से भी, तो ये फंक्शन होगा? नहीं होगा फंक्शन। वैसे ही अगर उस ग्राफ में आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब आपने लाइन ड्रॉ करी, ये मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी है, a कॉमा 0 मान लीजिए। ओके, अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा ना। देखिए तो इसका मान लेता हूं मैं एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ है, वाई मान लिया मैंने। बी वाला जो पॉइंट है इसका भी वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई डैश। आप देख सकते हैं अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन होता, एक ही दो डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। देखिए ए जो है y से भी रिलेटेड है और a जो है y डैश से भी रिलेटेड है, जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। इस केस में अगर मैं बात करता हूं, देख लीजिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का a, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a कॉमा वाई मान लीजिए, एक ही है। इस 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 कर्व के लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो क्योंकि आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। यहाँ पे ए जो है वाई से भी रिलेटेड है, ए जो है वाई डैश से भी रिलेटेड है, जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेम स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स नहीं आ सकते, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज और देखिए, ये सेट ए, ये सेट, मान लेता हूं मैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेट से, सॉरी, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं आपके 4 5 एंड 6। मान लेता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं 1 4 से रिलेटेड है, 2 is related with 5 and 3 is related with 6। ओके, अब देखिए अगर 1 4 से रिलेटेड है तो सेम बिल्कुल जैसा कि हमने रिलेशंस में किया था, 4 मैं क्या कहूंगा, 4 इज द इमेज ऑफ 1। ओके, अगर 4 1 का इमेज है तो 1 क्या होगा, 1 विल बी द प्री इमेज ऑफ 4। 1 विल बी द प्री इमेज ऑफ 4। ओके, इमेज प्री इमेज समझ में आया होगा। देखिए जैसा कि रिलेशन में हमने करा था, मान लीजिए x कॉमा वाई अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो मैं x क्या होगा, y का प्री इमेज, सॉरी, x विल बी कॉल्ड एज द प्री इमेज ऑफ y और y को क्या कहेंगे, x का इमेज। सेम चीज बिल्कुल फंक्शन में भी। और अगर आपको इमेज और प्री इमेज में
फंक्शन को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इमेज एंड प्री इमेज, और जो कंडीशन थी रिलेशन तो है ही, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं कोई भी प्री इमेज ले लेता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कोई भी एक प्री इमेज ले लेता हूं, ये ले लीजिए, ठीक है, वन ले लिया। तो एक प्री इमेज के कितनी इमेजेस हो सकती हैं? वन ओनली। ओके, आ प्री इमेज can't have more than one image. ओके, और एक इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 5 एलिमेंट ले लिया। ओके, इसकी कितनी प्री इमेज पॉसिबल है? एक ही पॉसिबल है। एक पॉसिबल है, दो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। देखिए, 1 5 से भी रिलेटेड हो सकता है, 2 5 से भी रिलेटेड हो सकता है। तो एक इमेज की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है, while a pre-image can't have more than one image. Okay, an image can have more than one pre-image. Okay, while a pre-image can't have more than one image. I think आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स लेट्स मूव ऑन। देखिए, ये देखिए ऑब्जर्वेशन, ये मान लीजिए रिलेशन है R1 एंड दिस इज रिलेशन R2। दोनों के दोनों रिलेशन है, आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है इस रिलेशन में, इसकी दो इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। और ये जो रिलेशन है इसमें, ये जो तीसरा एलिमेंट है इसकी कोई इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। while both R1 and R2 will be relations from this set, let's say it's set A and it's set B, while both R1 and R2 will be relations from set A to set B. Okay, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वही है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो आप मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन का, सॉरी किसी भी कर्व का अगर आपको ग्राफ दे रखा है और आपको बताना है कि फंक्शन होगा कि नहीं, तो इसी को y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी को कहते हैं वर्टिकल लाइन, कहते हैं इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शंस। इट्स कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शंस, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, और अच्छा, इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या करेंगे हम, y जरूरी नहीं है कि y एक्सिस के पैरेलल ही आप लाइन ड्रॉ करो। y एक्सिस या एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो कर्व के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। देख लीजिए, वही लिखा है मैंने, इफ y एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द, ये कर्व होगा, कट्स द कर्व वंस, देन ओनली इट इज अ फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाला कंप्लीट कर लीजिए, वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है। इस केस में ये देखिए, अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। एंड इन दिस केस, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये ग्राफ ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ओके, वाइल ये जो कर्व आपको दिख रहा है रिलेशन जरूर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, so this was all about the basics of function. In the next class we'll do domain and range. Thanks for watching.